प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद कांग्रेस की स्थिति सबके समक्ष है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस मात्र 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। परिणाम आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष के पद से अजय कुमार लल्लू ने इस्तीफा दे दिया और 3 महीने बीतने के बाद भी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी अभी भी खाली है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आगामी चुनाव की बन रही रणनीतियों पर संगठन किस तरह से काम करेगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी इन दिनों अपने में ही उलझी हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की ईडी के समक्ष पेशी को लेकर संगठन के अन्य कार्यों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बिना प्रदेश अध्यक्ष के काम चल रहा है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि शायद कांग्रेस को अब तक ऐसा कोई नहीं मिला है और न ही शीर्ष नेतृत्व किसी ऐसे नेता को ढूंढ पा रहा है जो 24 घंटे काम करने के लिए तत्पर हो। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर लगातार नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राजनीतिक निष्क्रियता देख हैरानी होती है। यह संगठन के लिहाज से भी दुखद है। चुनाव के दरमियान जिस तरह से प्रियंका गांधी ने फ्रंट फुट पर आकर तेजी दिखाई, उससे पार्टी को एक नई फिजा मिलती हुई नजर आई, लेकिन परिणाम ने सभी को चौंका दिया। हालांकि वर्तमान में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी उलझी हुई है, उसका परिणाम आने वाले चुनाव में जरूर दिखेगा, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। अभी तक प्रदेश अध्यक्ष के नाम तक की घोषणा नहीं हुई है। कांग्रेस के सामने समस्याएं तो हैं। कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक निष्क्रियता उत्तर प्रदेश में अचरज की बात भी है और पार्टी के लिए, संगठन के लिए दुखद बात भी है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तेज़ी, जिस रफ्तार और जिस उत्साह से प्रियंका गांधी ने प्रचार किया था कांग्रेस पार्टी का, उससे एक नई फिजा बन गई थी कि शायद ये टूटी हुई, मरी हुई पार्टी पुनर्जीवित हो जाए और फिर चुनौती दे सत्तारूढ़ पार्टी को, भाजपा को और अखिलेश यादव को भी। लेकिन आश्चर्य हो रहा है कि क्यों इस पार्टी ने फॉलोअप एक्शन नहीं किया, प्रयास नहीं किया नए सिरे से काम करने को। आशा ये थी कि प्रियंका गांधी लखनऊ में डेरा डालेंगी, मकान ले रखा है, सक्रिय होंगी और पार्टी में नई जान डालेंगी। लेकिन शायद उनकी माँ, उनके भाई जो फंस गए हैं नेशनल हेराल्ड केस में, उसकी वजह से उनको दिक्कत हो रही हो। और अचरज की बात है कि उनके पति रॉबर्ट वड्रा, जो हमेशा उनके साथ रहे, वो अचानक अदृश्य हो गए पूरे। वो हमेशा साथ आते, पत्नी की मदद करते थे अभियान वगैरह में, इस बार वो भी नहीं दिखाई दे रहे। तो मुझे लगता है इन सब का कुल प्रभाव ज़रूर पड़ेगा निकाय चुनाव में और आने वाले संसदीय चुनाव में 2 साल बाद। वहीं कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि आने वाले निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को वो मजबूती के साथ लड़ेगी। रही बात प्रदेश अध्यक्ष की, तो शीर्ष नेतृत्व लगातार मंथन कर रहा है और जल्द ही नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। निर्णय में देरी जरूर हुई है, लेकिन कोई भी आंदोलन इस दौरान नहीं रुका। कांग्रेस द्वारा सरकार की हर गलत नीतियों का विरोध किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए केंद्र में मंथन चल रहा है। आला कमान इस पर बड़ी गंभीरता से विचार कर रहा है, लेकिन इस दौरान तमाम ऐसी घटनाएं हुई कि निर्णय में ज़रूर देरी हुई है। मगर कोई भी काम, कोई भी आंदोलन, आप देख रहे होंगे कि अध्यक्ष पद पर किसी के न रहने के बावजूद सारे काम चल रहे हैं, सारे आंदोलन चल रहे हैं। सरकार की हर गलत नीतियों का विरोध हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष की जहाँ तक बात है, वो भी जल्दी आ जाएंगे। मगर यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष न होने के बावजूद हर व्यक्ति प्रदेश का जो संगठन में रहा है, वो अपना अपना काम। देखिए, राहुल जी से जो पूछताछ हो रही है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। देश में तमाम ऐसी डीलें हुई हैं जिसमें पूछताछ ईडी को करनी चाहिए थी और ईडी ने वो पूछताछ नहीं की। उसके बावजूद ईडी का सम्मान, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान कांग्रेस पार्टी करती है और हमारे मुखिया ने उस पूछताछ में पूरा सहयोग किया। मगर हमारा कार्यकर्ता आक्रोशित है। जहाँ तक रहा सोनिया जी का सवाल, सोनिया जी का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हुआ और एक व्यक्ति के जीवन में, ये किसी के भी जीवन में ऐसी स्थिति आ सकती है, मगर सोनिया जी ने कभी ईडी के सामने जाने से इनकार नहीं किया और
जुलाई में तारीख निर्धारित हुई और उसमें सोनिया जी जाएंगी। संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना कांग्रेस की परंपरा में रहा है। इन संस्थाओं के साथ इन संस्थाओं की बेइज्जती जो है भारतीय जनता पार्टी करती है, ना कि कांग्रेस पार्टी। और रही बात, हम हर परिस्थिति में हम इस सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। हम जनता के मुद्दे उठाने के लिए तैयार हैं, जनता को जागरूक करने के लिए तैयार हैं। हर चुनाव के लिए हम तैयार हैं। इन सब परिस्थितियों के बीच कांग्रेस के सामने चुनौतियों का अंबार है और अब देखना यह होगा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए कांग्रेस हाईकमान क्या रणनीति बनाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के खत्म होने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 3 महीने बीतने के बाद भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी खाली है और ऐसे में जो आगे आने वाले चुनाव हैं अब कांग्रेस के सामने मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी खाली है। ऐसे में नेतृत्व की कमी साफ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में देखने को मिल सकती है। तस्वीरें फिलहाल मैं आपको उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो चुनाव के दरमियान जो यहाँ पर भीड़ जमा हुआ करती थी वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि चुनाव खत्म होने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा जो यूपी प्रभारी थी चुनाव में, वो यहाँ पर पहुँचती हैं और कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देती हैं कि मायूसी के दौर से अब बाहर निकलिए और आगे आने वाले चुनाव की तैयारी करिए। लेकिन फिर सवाल वही उठता है कि जब प्रदेश अध्यक्ष का पद ही खाली है तो आखिर नेतृत्व कौन करेगा। ऐसे में इन दिनों कांग्रेस अपनी ही बातों में उलझी हुई नज़र आ रही है, चाहे वो राहुल गांधी की पेशी हो, चाहे वो सोनिया गांधी का स्वास्थ्य हो। हालांकि जो सवाल ये बड़ा है कि बिना प्रदेश अध्यक्ष के जो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं या जो देश में लोकसभा चुनाव होने हैं, उनमें कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी और अपने में फंसी हुई कांग्रेस इस वक्त चुनावी रणनीति किस तरीके से बना रही है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि बार बार नामों पर चर्चा हो रही है, तारीखों पर चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली है और अब देखने वाली बात ये होगी कि ये देरी आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस को कितना नुकसान पहुँचाती है। वीडियो बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।